नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 3 नवंबर बुधवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। चित्तौड़गढ़ शहर में स्वास्थ्य विभाग के ऑफिस के बाहर ही एक बार फिर नकली मावे को लेकर कार्रवाई हुई है। अहमदाबाद से ही 100 किलो का नकली मावा चित्तौड़ मंगवाया गया। 2 दिन पहले भी अहमदाबाद से 120 किलो का नकली मावा निम्बाहेड़ा के एक व्यापारी ने मंगवाया था। फूड इंस्पेक्टर महेश कुमार सिहाग ने बताया कि अहमदाबाद से एक निजी बस से 100 किलो मावा लाया जा रहा था। सीएमएचओ ऑफिस के बाहर ही बस से मावा उतारा जा रहा था। इस दौरान देखा तो तलाशी ली गई। जांच करने पर प्रथम दृष्टया नकली मावा निकला। राजस्थान की शिक्षा को एक नई ऊंचाई तक ले जाने में अंग्रेजी माध्यम महात्मा गांधी स्कूल मील का पत्थर साबित हो रहे हैं। कांग्रेस सरकार की ओर से पहले चरण में प्रदेश के 33 जिलों में 33 अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोले गए और उसके बाद 168 और स्कूलों को खोलने का फैसला लिया। इन स्कूलों को इतनी बड़ी सफलता मिली कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट में 1200 और अंग्रेजी माध्यम महात्मा गांधी स्कूल खोलने का फैसला लिया और इसी कड़ी में नए सत्र से 358 और नए स्कूल खुलने जा रहे हैं। प्रदेश भर में 14 नवंबर से मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य शिविर लगाए जाएंगे। चिकित्सा शिविरों में कोविड के कारण प्रभावित और अन्य बीमारियों से पीड़ित रोगियों के उपचार की व्यवस्थाएं की जाएंगी। इन शिविरों में सभी प्रकार का टीकाकरण किया जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर गंभीर रोगियों को उपचार के लिए एम्बुलेंस के जरिए प्रमुख अस्पतालों तक पहुंचाने की व्यवस्था भी की जाएगी। अभियान को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत विभागीय अधिकारियों से फीडबैक लेकर विशेष दिशा निर्देश दे रहे हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा स्टेनोग्राफर भर्ती परीक्षा के दूसरे चरण का आयोजन 29 से 31 अक्टूबर तक किया गया। कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से 1211 पदों पर आयोजित इस भर्ती में करीब 12 गुना अभ्यर्थियों को दूसरे चरण की परीक्षा में शामिल किया गया है। 3 दिनों तक 9 पारियों में आयोजित इस परीक्षा में अब नॉर्मलाइजेशन की मांग उठने लगी है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने पाली में पुलिस स्टेशन कोतवाली के एएसआई धनराज को 8,000 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। ब्यूरो के उप महानिरीक्षक कैलाश चंद्र बिश्नोई ने बताया कि परिवादी की शिकायत पर कोतवाली थाने के एएसआई धनराज को 8,000 रुपये की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया। उसकी पैंट की जेब से रिश्वत राशि बरामद की गई है। ब्यूरो का कहना है कि परिवादी के खिलाफ कोतवाली थाने में गत दिनों एफआईआर दर्ज हो रखी है। इस मामले में परिवादी और उसकी पत्नी को गिरफ्तार न करने के एवज में कोतवाली थाने के एएसआई धनराज ने परिवादी से 11,000 रुपये मांगे थे। दीपावली का 5 दिवसीय त्योहार धनतेरस वाले दिन 2 नवंबर से शुरू हो चुका है। 3 नवंबर को छोटी दीपावली नरक चौदस रूप चौदस पर लोगों ने व्रत रखा है। इस दिन व्रत रखने से ग्रहों की महादशा और अंतरदशा के प्रभावों को कम किया जा सकता है। शाम को 14 दीप जलाकर पूजा करने से घर में समृद्धि आती है। भरतपुर के पंडित राम मोहन शर्मा के अनुसार रूप चौदस को रूप, सौंदर्य, आयु और आरोग्य की वृद्धि का दिन माना जाता है। जयपुर में 4 दिन तक कहीं भी बिजली गुल हुई तो तुरंत प्रभाव से ठीक की जाएगी। इस व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए विद्युत वितरण निगम के 2,500 अधिकारी व कर्मचारी 4 दिन तक फील्ड में रहेंगे। वितरण निगम ने शहर के 7 कार्यालयों के नंबर जारी किए हैं ताकि तुरंत प्रभाव से शिकायत दर्ज कराई जा सके। जयपुर विद्युत वितरण निगम के अनुसार विद्युत आपूर्ति बाधित होने या आपातकालीन परिस्थितियों में संभावित दुर्घटना को रोकने की शिकायतों के लिए टेलीफोन नंबर 2203-000 या फिर टोल फ्री नंबर 1800-180-6507 के अलावा 1912 के माध्यम से शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। दीपावली से 2 दिन पहले दिवाली सा माहौल नजर आया। कोरोना से कराहते जैसाण में मुस्कुराते चेहरे दिखे तो व्यापारियों के चेहरे भी खिले नजर आए। स्वर्ण नगरी में धनतेरस पर करीब 20 करोड़ रुपए बरसे और जहां तक नजर जाए वहां तक भीड़ दिखाई दी। बाजारों की स्थिति ये रही कि पांव रखने की जगह भी नहीं मिल रही थी। वहीं दोपहिया वाहनों को आवाजाही के लिए बार बार रास्ता बदलना पड़ा। वल्लभनगर और धरियावद उपचुनावों के नतीजों ने कांग्रेस और बीजेपी के सामने आगे सियासी चुनौतियों के संकेत दे दिए हैं। बागड़ से निकलकर भारतीय ट्राइबल पार्टी बीटीपी पूरे मेवाड़ में सक्रिय हो गई है। हनुमान बेनीवाल की पार्टी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी वल्लभनगर सीट पर जीत नहीं सकी, लेकिन करीब 25% वोट के साथ दूसरे स्थान पर रहकर सबको चौंका दिया है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से बहुत कम समय में रीट का परिणाम जारी कर भले ही वाहवाही लूटी जा रही हो, लेकिन परिणाम ने कई बेरोजगारों को गहरा दर्द दिया है। परिणाम से जहां कई बेरोजगारों को दिवाली का तोहफा मिल गया तो कई युवाओं का रो रो कर बुरा हाल है। कई होनहार ऐसे सामने आए हैं जिनके ओएमआर शीट के आधार पर 110 से 120 तक नंबर आ रहे हैं, लेकिन अंक तालिका में महज 30 से 50 अंक मिले हैं। अकेले सीकर जिले में 250 से अधिक अभ्यर्थियों ने इस तरह की शिकायत दर्ज करवाई है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।